चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और तथा एक भाग उसका प्रतिदिन का व्यय है। जब विद्यार्थी ए 20 दिन के लिए भोजन लेता है तब उसको 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं, और विद्यार्थी बी जब 26 दिन के लिए भोजन लेता है तब उसे 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो बताना नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको निकालना है। सो ध्यान देंगे आप पर। देखिए क्या है ना, बात यह है कि मासिक व्यय में दो तरह का व्यय आ रहा है। एक नियत व्यय है, फिक्स व्यय है वो, और उसके बाद एक प्रतिदिन है। जब एक दिन खर्चा करेंगे तो एक दिन का आपको खर्च पड़ रहा है। नियत व्यय का मतलब फिक्स है और प्रतिदिन का मतलब रोज का रोज खर्चा आपको पड़ रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए, माना कि नियत व्यय जो है ना 100 रुपया है, ठीक है, और तथा प्रतिदिन का व्यय मतलब प्रतिदिन का उसका खर्च जो है ना y रुपया लेके चलते हैं। तब प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न से बोल रहा है कि जब विद्यार्थी ए 20 दिन के लिए भोजन लेता है तब उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो x तो नियत है तो सब में ऐड होगा। तो x अब प्लस मान लो कि एक दिन का दाम लग रहा है y रुपया, तो 20 दिन का कितना आ जाएगा 20y। जब वो 20 दिन का लेता है तब उसे कितना रुपये अदा करने पड़ते हैं 1000 रुपये। यहाँ से समीकरण 1 निकल गया। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी भी 26 दिन के लिए भोजन लेता है, तो x तो नियत है सब में ऐड होगा x। अब प्लस जब 26 दिन के लिए वो भोजन लेगा तो 26y हो जाएगा। अब बराबर जब 26 दिन के लिए भोजन लेता है तब उसे कितना रुपये अदा करने पड़ते हैं 1100 रुपये, 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसको किसी भी विधि से आपको हल करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है आपको। तो बीजगणितीय में 3 विधि आती है, विलोपन आ गया, ब्रजगुणन आ गया, प्रतिस्थापन आ गया। तो विलोपन थोड़ा सिंपल होता है, उससे हम लोग करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या कहती है, किसी एक पद को बराबर करना है, ठीक है ना। तो x वाला पद बराबर है, x का भी गुणांक 1 है, या भी x का गुणांक 1 है, ठीक है ना। दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, मतलब सेम चिन्ह है, तो घटा देंगे। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y अब बराबर हो गया 1000, और समीकरण 2 क्या है, x अब प्लस 26y अब बराबर 1180। घटाइए, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये प्लस x माइनस x कटिस हो गया। 20 को y में से 26y घटा देंगे तो माइनस 6y। 1000 में से 1180 घटा देंगे तो माइनस 180। या y को छोड़कर माइनस 6 गुना में इधर कहाँ चला आएगा, बटा में। तो देखते हैं, माइनस 180 या बटा हो जाएगा माइनस 6। ये माइनस माइनस कटिस हो जाएगा, और 30 छः कितना हो जाएगा 180। इसलिए y का मान निकल जाएगा यहाँ से आपका 30। अब देखिए यही y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। समीकरण 1 में y का मान निकला, y का मान रखिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। देखते हैं, x अब प्लस 20 गुना y का मान कितना निकला 30 अब बराबर 1000, ठीक है। अब देखते हैं, x प्लस 20 का 30 से गुना कर देंगे तो 600 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 1000। इस साइड देखते हैं ध्यान से, या x ये प्लस 600 इधर ला देते हैं, माइनस 600 हो जाएगा। तो x बराबर 1000 इधर, और इधर लाएंगे प्लस 600 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 600, ठीक है। इसलिए x बराबर 1000 में से 600 घटा देंगे कितना हो जाएगा 400। अतः नियत व्यय x लेकर चले थे, x का मान 400 हो गया, मतलब उसका नियत खर्च कितना था 400 रुपया, तथा प्रतिदिन का खर्च y लेकर चले थे, तथा प्रतिदिन का व्यय क्या लेकर चले थे y, और y का मान कितना निकल गया 30 रुपया। तो उसका प्रतिदिन का खर्चा 30 रुपया पड़ रहा है, और उसका नियत व्यय कितना है 400। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया 4 का 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक वेट करते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न निकालना है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले हैं। कहने का मतलब भिन्न लेकर चलना है। तो भिन्न में 2 तरह की चीजें आएंगी। इसका 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4 का 2।
तो भिन्न में अंश और हर दोनों आता है। मान लीजिए, माना कि अंश x तथा हर क्या है, y है। इसलिए भिन्न का सूत्र क्या होता है आपको तो मालूम होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। भिन्न का सूत्र होता है अंश अब बटे हर। तो अंश का मान x ले लिया, हर का मान ले लिया y, तो भिन्न क्या निकल गया, x बटे y। अब प्रश्न से चलते हैं जरा सा। प्रश्न से क्या बोलता है? प्रश्न से बोलता यह है कि भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश से 1 घटा देना है। अंश क्या है, अंश ऊपर होता है, अंश x है, इसमें से क्या घटाना है, 1 घटा देंगे, लेकिन हर में कोई चेंज अप नहीं करना है। मतलब जब अंश से 1 घटा देंगे तब वो भिन्न 1/3 हो जाती है। ये प्रश्न आपका बोल रहा है, किताब खोलिए और समझिए। प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि जब अंश से 1 घटा देते हैं, जब अंश में से 1 घटाते हैं तब भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है ना। हर में कोई परिवर्तन नहीं करना, क्रॉस मल्टीपल करिए, इसको समीकरण बनाइए। ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से गुना आपको करना है। तो x माइनस 1 का किससे गुना करना, 3 से, तो 3 से गुना करेंगे, 3 का x से गुना कर देंगे 3x, माइनस 3 का 1 से गुना कर देंगे 3 बराबर y का 1 से गुना कर देंगे y, ठीक है। एक काम करते हैं, y को इधर खींच देते हैं, -3 को उस साइड लेकर चले जाते हैं, समीकरण बना लेते हैं। इसलिए 3x माइनस, एक काम करते हैं, हाई प्लस y को इधर लाएंगे -y, आप बराबर -3 को उस साइड ले आएंगे, हो जाएगा ये +3। इसको समीकरण 1 बना लिया, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं आगे। पुनः प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न का दूसरा भाग है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार अंश x से कोई मतलब ले, लेकिन हर जो है ना उसमें 8 जोड़ देना है। हर y लिए थे, इसमें क्या जोड़ना, 8 जोड़ देंगे, तो आपका भिन्न कितना बन जाता है, 1/4। आपका भिन्न कैसा बन जाता है, 1/4। अब चलिए क्रॉस मल्टीपल जरा सा कर देते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो x का 4 से गुना कर देंगे, 4x, अब बराबर y + 8 का x से गुना कर देंगे तो y + 8 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से एक समीकरण बनेगा 4x है, प्लस y को इधर ला देंगे, -y हो जाएगा, अब बराबर 8, इसको लेके चलेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को यदि ध्यान से देखी जाए तो y वाला पद आपस में बराबर है, इसका चिन्ह भी सेम है, तो दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए समीकरण 1 घटावे हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस y अब बराबर 3, और समीकरण 2 क्या, 4x माइनस y अब बराबर 8। इसको घटाना है। यहाँ देख सकते हैं 4x का चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये -y + y कटिस हो जाएगा। 3 गो x में से 4 गो x घटा देंगे तो -1 गो x बचेगा, और 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 बचेगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस काट नियम से कटिस हो जाएगा, इसलिए x का मान निकल जाएगा 5। अभी जो x का मान निकल गया समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा आपका। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान है, समीकरण 1 क्या लिखिए, 3x माइनस y बराबर 3। देखिए यहाँ पर 3 गुना x का मान 5 निकला, 5 रख देंगे, घटाओ y अब बराबर 3। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 × 5 15, और घटाओ y अब बराबर कितना हो गया, 3। अब देखते हैं 15 है, +3 को इधर लाएंगे, -3, -y को उधर ले जाएंगे तो +y हो जाएगा। इसलिए y का मान क्या निकल जाएगा, 15 में से 3 घटा देंगे 12, तो x का मान 5 निकल गया, y का मान 12 निकल गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। अतः भिन्न, तो भिन्न का सूत्र क्या होता है, अंश बटे हर। अंश बटे हर, अंश को आप क्या लेकर चले x और हर को क्या लेकर चले y, तो x का मान आपका कितना निकल गया, ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना निकल गया 5, और हर का मान कितना निकल गया, मतलब y का मान कितना निकल गया 12। तो इस प्रकार आपका भिन्न बन गया 5/12। तो आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 2। चलिए इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 3। चलते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखिए क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 का थ्योरी है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। मतलब यश जो है टोटल कितना अंक अर्जित किए, 40 अंक। जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और तथा अशुद्ध उत्तर पर उसे 1 अंक काट दी गई। यदि उसे सही उत्तर पर फिर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो उसे 50 अंक अर्जित होता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे आपको ये बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए माना कि टेस्ट में सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या x है, ठीक है, तथा गलत उत्तर के, मतलब अशुद्ध उत्तर भी इसको बोल सकते हैं, गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या क्या लेके चल दिए, y। मान लिया कि मतलब सही उत्तर के प्रश्न की संख्या x है और गलत उत्तर के प्रश्न की संख्या मतलब अशुद्ध उत्तर के प्रश्न की संख्या y है। अब सोचिए सही प्रश्न की संख्या x है और गलत प्रश्न की संख्या y है, तो कुल कितने प्रश्न हो जाएंगे, x और y को जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, दोनों सही और गलत दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई, तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। अब प्रश्न से जरा सा चलते हैं। इसका प्रश्न का पहला भाग क्या कहता है कि 40 अंक तब उसे मिलता है जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। 3 अंक मिलते हैं, ध्यान देंगे। मतलब सही उत्तर पर कितना अंक मिलते हैं, ये मतलब मान लीजिए कि सही प्रश्न की संख्या x है, जब उसे 3 अंक मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको कितना हो जाएगा 3x। सही उत्तर पर 3 अंक मिल गया तो 3x, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गलत उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक उसकी काट ली जाती है। तो एक मतलब प्रश्न की संख्या लेकर चली जाए, एक प्रश्न उसको सही हो रहा है, मतलब 3 प्रश्न सही हुआ तो 3x हो गया। जब एक प्रश्न काट ली गई मतलब उसका जो नंबर है टोटल उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो y में 1 से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से आपको ऐड करना है। और बराबर कितना अंक मिलते हैं, टोटल 40 मिलते हैं। कहने का मतलब बाबू ये है कि जब उसको सही अंक, मतलब मान लीजिए टोटल सही प्रश्नों की संख्या x है तो 3 अंक मिला, तो इसका मतलब उसका 3x हो या प्लस 3x। और जब उसका 1 अंक की कटौती हो जाती है तो y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना, माइनस y हो जाएगा। बराबर टोटल मिलाकर कितना अंक उसको मिल गया, 40 अंक। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं जरा सा, पुनः प्रश्न से देखिए। पुनः प्रश्न से क्या है कि उसको 50 अंक तब मिलते हैं जब 4 अंक सही उत्तर पर मिलते हैं। तो x है तो 4 सही उत्तर पर कितना हो जाएगा, 4x। और उसके बाद कितना अंक की कटौती हो जाती है, 2 अंक कट जाते हैं। तो y मतलब अशुद्ध पर y है तो 2 अंक काटना अशुद्ध है, गलत है, तो ये 2y हो जाएगा। बराबर उसको कितना अंक मिलता है, 25 अंक मिल जाते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 खींच लेते हैं जैसा कॉमन। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x हो जाएगा, और घटाओ यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो y हो जाएगा। अब बराबर 50, यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई। अब बराबर 50, अब बटा हो गया 2, ये हो जाएगा 25 दूना 50। इसलिए एक समीकरण बन गया 2x माइनस वाई, अब बराबर 25। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 में देखते हैं y वाला पक्ष बराबर है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस माइनस से सेम है, घटा देते हैं दोनों को। समीकरण 1 और घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 2 क्या है, वो है 2x माइनस वाई अब बराबर 25। देखते हैं, यहाँ 2x का चिन्ह प्लस है तो माइनस, y का चिन्ह माइनस है तो प्लस, यहाँ 25 का चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये माइनस वाई प्लस वाई कटिस हो गया। 3 को x में से 2 को x घटा देंगे तो 1 x बचेगा, और 40 में से 25 घटा देंगे तो 15, यानी x का मान कितना गया, 15। यही x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई अब बराबर 40। चलते हैं जैसा देखते हैं, 3 गुना x, x का मान कितना रखना, 15 माइनस वाई अब बराबर कितना हो गया, 40। जैसा ध्यान देते हैं इधर, या 15 का 3 से गुना कर देंगे, 15 तिया कितना हो गया, 45। 15 तिया 45 और घटावे y अब बराबर 40। तो 45 प्लस 40 को इधर ला देंगे माइनस 40, और माइनस वाई को इधर ला देंगे प्लस वाई। इसलिए y बराबर 45 में से 40 घटा देंगे 5, यानी सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या 15 आ गया, गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या 5 आ गया। तो आपको बताना कुल कितने प्रश्न होंगे, लिख सकते हैं। अतः
अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या जोड़ देंगे सही और गलत का, x प्लस वाई, x का मान निकल गया 15, y का मान निकल गया 5, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है वहाँ पर 20 है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, एक राजमार्ग ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात को ध्यान से, एकदम बेसिकली बढ़िया से चित्र के द्वारा। ये ए है और ये क्या आपका बी है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ए और बी एक दूसरे से कितने, मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि एक कार ए से चलती है और एक कार बी से चलती है। तो पहले यहाँ पर कुछ चीजें मान लेते हैं। माना कि ए से जो कार चल रही है उसकी चाल ले लेते हैं। माना कि ए से चलने वाली कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा बी से चलने वाली कार की चाल, मान लिया कि बी से चलने वाली कार की चाल जो है ना वो y किलोमीटर प्रति घंटे है। ध्यान देंगे, मान लिया कि ए से जो कार चल रही है उसकी चाल x है, जो बी से कार चल रही है उसकी चाल कितनी है, y है। अब देखिए यहाँ पर अब कौन सी बात उखड़ रही है, बात यह है कि जब ये कारें भिन्न चाल से चलती है, तो भिन्न तो चाल ले लिए, x इसका y ले लिए, तो जब ये कह रहा है कि जब ये भिन्न चालों से चलती है तो एक ही दिशा में, जब ये एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे के बाद मिलती है। जब वे एक ही दिशा में चलती है, जब एक ही दिशा में जब चलती है, एक ही दिशा में चलती है, इधर भी, तब वो कितने घंटे के बाद मिलती है, 5 घंटे के बाद मिलती है। लेकिन अब दोनों कार जो है एक ही दिशा में चलती है। ए से भी चलने वाली कार इधर चलती है और बी से भी चलने वाली कार इधर चलती है। ये भी इधर चल रही है और बी भी इधर भी चल रही है। बी से भी जो मतलब ए से जो कार चल रही है और जो बी से कार चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ऐसा नहीं कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, नहीं, ये एकदम सेम दिशा में जा रही है। तो जब ए से कार चलती है, बी से कार चलती है, तब ये आगे चल के कितने घंटे के बाद मिल जाती है, मान लीजिए को सी बिंदु पर 5 घंटे के बाद वो मिल जाती है। मतलब ए से जो कार चल रही है वो 5 घंटे के बाद, और बी से जो कार चल रही है, ये दोनों कार एक स्थान पर कब मिलती है, तो ठीक 5 घंटे के बाद ये दोनों कार क्या होती है, मिल जाती है। तो एक काम कर लेते हैं जरा सा कि 5 घंटे बाद ए से चलने वाली कार की दूरी, ए से चलने वाली कार की दूरी बराबर सूत्र जानते हैं, चाल गुना क्या होता है, समय। पहले बात को समझिए, मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए से जो चल रही है वो 5 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है वो निकाल रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से आने में उसको 5 घंटा लगता है, तो कितना दूरी तय हुआ, ए से जो कार चल रही है, तो दूरी बराबर सूत्र चाल गुना समय। तो ए से चलने वाली कार की चाल x है, आगुना समय कितना घंटा लग रहा है, 5 लग रहा है, तो 5 के x से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5x। यानी 5 घंटे बाद ए से चलने वाली कार की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, तथा 5 घंटे बाद बी से भी चलने वाली कार की चाल निकालते हैं, तथा 5 घंटे बाद बी से चलने वाली कार की दूरी, जब बी से कार चलती है तो 5 घंटे के बाद कितना दूरी तय करती है, इसके लिए सूत्र अप्लाई करिए, चाल गुना समय। तो चाल कितना आपका है, बी से चलने वाली कार की चाल लिया y और समय 5 ही लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5y। तो ए से चलने वाली कार जो है ना 5 घंटे के बाद 5x दूरी तय करती है, यानी यहाँ से यहाँ आने में उसको दूरी 5x लगती है, और बी को यहाँ से यहाँ आने में 5 घंटे के बाद दूरी 5y लगती है। तो अब प्रश्न से ध्यान देंगे,
ध्यान से समझेंगे जैसा। या ए से चलना है, ए से जब कार चल रही है तो सी बिंदु पर 5 घंटे के बाद पहुंच रही है वो। बी से जब कार चल रही है तो सी बिंदु पर 5 घंटे के बाद पहुंच रही है। तो यहाँ से यहाँ दूरी 5 घंटे के बाद कितना होगा 5x। तो ए से चलने वाली कार की टोटल दूरी में सर है बी की चलने वाली कार निकाल देंगे तो आपका ये वाला दूरी बच जाएगा ए बी। ये वाला दूरी क्या बच जाएगा आपका ए बी। तो यहाँ पर लिखते हैं ए से चलने वाली कार की टोटल दूरी कितनी हो गई 5x, ठीक है ना। और निकालना क्या है तो बी से चलने वाली कार की दूरी, तो बी से चलने वाली कार की दूरी 5 आई है। तो ये पूरा में सर यहाँ ए द्वारा तय किए दूरी में सर बी द्वारा तय किए दूरी को घटा देंगे तो ये वाला दूरी बचेगा जिसको हम बोलते हैं 100। यहाँ पर 100 है, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो x घटा हो जाएगा y, आप बराबर हो गया ये 100। या 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में तो x माइनस वाई आप बराबर 100, अब बटा हो जाएगा 5, काट दीजिए 20 बचे 100। इसलिए समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर 20। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। अब पुनः चलते हैं, जरा से यहाँ पर ध्यान देखते हैं पुनः। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, उल्टे दिशा में चलती है, तब ये 1 घंटे के बाद आपस में मिल जाती है, 1 घंटे के बाद मिलती है। ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी निकालेंगे कि 1 घंटे के बाद ए जो है ना कितनी दूरी तय करेगी, बी भी कितनी दूरी तय करेगी, सेम वैसे निकाल लीजिए। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ए से चलने वाली कार की दूरी, 5 घंटे के बाद ए से चलने वाली कार की दूरी, दूरी बराबर तो सूत्र आपको मालूम है, चाल गुना क्या होता है समय होता है। चाल कितना है ए से चलने वाली कार का तो x, और समय कितना हो गया 1, तो x का 1 से गुना कर देंगे x, यानी 1 घंटे बाद 1 घंटे के बाद कार से ए स्थान से चलने वाली कार की दूरी कितनी हो जाएगी x किलोमीटर हो जाएगी। तथा 1 घंटे के बाद बी से चलने वाली कार की दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना लिया है, बी से चलने वाली कार की चाल y है और समय कितना लग रहा है 1 लग रहा है, तो y का 1 से गुना कर देंगे 1। इसलिए पुनः प्रश्न से देखते हैं। 1 घंटे ए से चलने वाली कार जो है ना, अब देखिए जो कार है ना वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, ये इधर तो ये कार इधर चलती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो दोनों कार 1 घंटे के बाद आपस में मिल जाती है, ठीक है ना। तो 1 घंटे के बाद कार द्वारा तय की दूरी x हो गया, और 1 घंटे के बाद कार बी स्थान से चलने वाली कार की दूरी y हो गया। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, तब ये क्या होते हैं कि ये 1 घंटे के बाद पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए कि 1 घंटे के बाद इस बिंदु पर पहुंच कर यहाँ पर मिल जाते हैं, तो x है ए द्वारा तय की दूरी x, बी द्वारा तय की दूरी कितनी है y है, तो x और y दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितना तय करना पड़ेगा 100 ही करना पड़ेगा। तो पुनः प्रश्न से आपका शर्त क्या बन जाएगा, शर्त ये बन जाएगा कि x प्लस वाई, ए द्वारा तय की दूरी स्थान बी से कार द्वारा तय की दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 100। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का काम करते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर माइनस वाई है प्लस वाई, वाई वाला पद आपस में बराबर है, x वाला भी पद बराबर है, लेकिन यहाँ पर वाई वाला लेकर चलते हैं क्योंकि वो प्लस माइनस है। तो समीकरण 1 आप प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या देखिए, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 100। इसको जोड़े तो यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कटिस हो जाएगा, एगो x हो गया 2x, 20 और 100 कितना हो गया 120, यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो x बराबर 120 अब बटा हो गया 2, 60 दूना 120, इसलिए x का मान कितना निकल गया 60। ये जो x का मान आ गया समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 20, x का मान निकल गया 60 है, घटाओ y बराबर कितना हो गया 20, 60 प्लस 20 को इधर लाएंगे माइनस 20, माइनस वाई को इधर ले आएंगे प्लस वाई, इसलिए y का जो मान निकलेगा 60 में से 20 घट जाएगा 40, तो x का मान निकल गया 60 और y का मान निकल गया 40। अतः ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा लिया है, तो x का मान कितना निकल गया 60 निकल गया, यानी ए से चलने वाली कार की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है।
तथा बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा लिए हैं, तो y का मान कितना निकल गया 40। तो बी से चलने वाली कार की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आपका सॉल्व हो गया। अब इसका 4 का 5 नंबर देखते हैं, इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है ये 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है ना, एक आयत है। अब आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात क्या करनी है, तो आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लीजिए माना कि आयत की लंबाई, मान लिया कि आयत की लंबाई x इकाई है तथा चौड़ाई जो है ना वो y इकाई है। ठीक है, चौड़ाई y इकाई है। ठीक है ना, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, इसलिए आयत का क्षेत्रफल तो जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान x और चौड़ाई का मान y, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा xy। अब प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न से बोल रहा है कि जब लंबाई में कितना कम करना है, ध्यान देंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर देना है, चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ देना है, बढ़ा देना है। देखिए लंबाई में 5, लंबाई इसलिए तो इसमें से 5 इकाई घटा देना है। ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई जो y है उसमें 3 इकाई बढ़ा देंगे, तब क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या ले चुके हैं y xy ले चुके हैं, तो क्षेत्रफल में से 9 इकाई कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल से तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई में से 5 घटा देंगे, चौड़ाई में से कितना, चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे, तब क्षेत्रफल में से 9 इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल xy निकाले, xy में से कितना कम हो गया 9। अब इसका क्रिया करेंगे तो समीकरण 1 बनेगा। x - 5 का इससे गुना करेंगे, पहले x का पूरा से गुना करिए, x का y से गुना कर देंगे x y, x का 3 से गुना कर देंगे 3x, -5 का y से गुना कर देंगे -5y, माइनस प्लस माइनस अपान का 3 से गुना कर देंगे 15 अब बराबर xy - 9। अब देखिए काट नियम से ये प्लस xy कटिस हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ें बराबर में कट जाती है। अब बचा क्या क्या, उसका क्रिया करते हैं। 3x - 5y बराबर -9 है, -15 को इधर ला देंगे +15, इसलिए समीकरण बन गया 3x - 5y। 15 में से 9 घटा देंगे 6, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न से। अब इस बार क्या है, प्रश्न में बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तब 67, तब उसका क्षेत्रफल जो है ना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ाना है। लंबाई x लिए है तो लंबाई में कितना वर्ग इकाई बढ़ा देना, 3 वर्ग इकाई, और चौड़ाई में भी 2 वर्ग इकाई आपको बढ़ा देना है, तब जो क्षेत्रफल xy निकाले हैं ये कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। क्षेत्रफल कितना 67 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल से बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई। कब, जब लंबाई में 3 बढ़ा देंगे, चौड़ाई में 2 बढ़ा देंगे, 2 इकाई बढ़ा देंगे, तब जाकर आपका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। देखिए xy में से 67 बढ़ गया। अब यहाँ पर क्रिया करते हैं, x का गुना x + 3 का गुना करते हैं, मतलब पहले x से गुना करें, x का y से गुना कर देंगे xy, प्लस x का 2 से गुना कर देंगे 2x, प्लस 3y का गुना कर देंगे तो प्लस 3y, प्लस 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 3 का 2 से गुना कर देंगे 6, अब बराबर हो गया xy, अब प्लस हो गया 67। ये प्लस xy कटिस हो जाएगा, कितना बच गया 2x प्लस 3y बराबर 67, प्लस 6 को इधर ला देंगे -6, इसलिए समीकरण बन गया 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 1 घटा देंगे 61, इसको लेकर चल दिया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ पर किसी एक पद को बराबर करिए, तो मान लीजिए मैं y वाले पद को बराबर करता हूँ। y का गुणांक कितना है 5 है, तो समीकरण 2 में 5 से गुना कर देता हूँ। यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 में गुना किससे कर देता हूँ, 3 से करता हूँ। ठीक है ना, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में कितना गुना किससे कर दिया 3 से, अब प्लस समीकरण 2 में गुना किससे कर दिया 5 से।
अब इसका क्रिया करते हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में 3 से गुना करना, 3 से गुना करें, 3 3 की 9x माइनस 3 का 5 से 3 5 15y अब बराबर 3 6 कितना हो गया 18। ठीक है, या 5 से गुना करते हैं, 2 5 10x प्लस 5 का 3 से 35i 15y अब बराबर 5 का 61 से गुना कर देंगे, 5 एकम 5 6 5 30 305 होएगा। 61 का जब 5 से गुना करें 305। इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ में नो चेंज जब होता है, नहीं चेंज होता है। ये -15y प्लस 15y 31 हो गया। 9 को x और 10 को x कितना हो गया 19x अब बराबर 18 और 305 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 323। या x को छोड़कर 19 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो x बराबर 323 अब बटा 19। इस x को अच्छा से लिखिए। 19 से देखिए अब कटता है कि नहीं, काटिए। 19 एकम 19 तो बचेगा 13 23 ना यहाँ पर, तो 19 एकम 19 13 फिर 33 19 से 33 है, ये कट जाएगा। 19 से कम 19 अब बचेगा 13 13 33 133 होगा। 19 से 33 है, 17 बार में ये कट जाएगा पूरा का पूरा। चलिए, इसलिए x का मान कितना निकल गया आपका 17 निकल गया। ये जो x का मान 17 है समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x का मान निकल गया 17 अब माइनस 5y बराबर कितना हो गया 6। तो 17 का 3 से गुना कर देंगे, 17 3 51 घटाओ 5y बराबर कितना हो गया 6। यहाँ देखिए 51 है, प्लस 6 को इधर लाएंगे तो -6 है, माइनस 5y को इधर लाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा। अब 51 में से 6 घटा देंगे तो बच जाएगा 45 अब बराबर 5y। या y को छोड़कर 5 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 45 अब बटा हो जाएगा 5 बराबर y पर 9 45, इसलिए y का मान निकल गया 9। तो x का मान निकल गया था कितना 17 और y का मान निकल गया 9। अतः आयत की लंबाई x लेकर चले थे, x का मान कितना निकल गया 17 तथा चौड़ाई क्या लेकर चले थे y का मान निकल गया 9। x का मान निकल गया 17 इकाई और चौड़ाई निकल गया 9 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 5 सॉल्व हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलेंगे।